Hello everyone, welcome to new lesson. Guys, today's topic is models. So before starting, I would like to tell you if you are new to my channel, you like, subscribe and share my channel and press the bell icons so you get all the notification on time. Start models. Models are verbs used to express the mood or attitude of the speaker. ठीक ना, मूड एंड एटीट्यूड जो है स्पीकर के, उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। अब ये मूड और एटीट्यूड क्या है? मूड जैसे कि किसी व्यक्ति की मनोदशा क्या है, मन की स्थिति क्या है, दैट इज मूड। एंड एटीट्यूड मीन्स किसी का एटीट्यूड मीन्स रवैया, आप कह सकते हैं रवैया। रवैया कैसा है, जैसे कि बोल सकते हैं हिज एटीट्यूड इज नॉट गुड, उसका रवैया ठीक नहीं है। ओके, सो दे आर ऑल्सो नोन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे कि हम कैन का यूज कैसे करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ही तो करते हैं। और ये भी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब की तरह मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। जैसे कि मैं ये बोलूँ आई कैन डू दिस, आई कैन स्पीक। यहाँ स्पीक जो है, स्पीक क्या है, मेन वर्ब है। बट कैन क्या है, मॉडल्स है। मॉडल क्या कर रहा है, स्पीक की मदद कर रहा है सेंटेंस बनाने में। सो ये कैन इज मॉडल और स्पीक इज मैन वर्ब। तो ये मैन वर्ब नहीं है, ये भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये नोट कर लो कि मॉडल का रूप नहीं बदलता है, ये चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं आई कैन बोलूँ तो यू कैन ही बोलूंगी, यू कुड, यू कैन, यू कैन मीन्स ईडी नहीं लगा देंगे, एस नहीं लगाएंगे, इसके रूप को हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे, ये एज इट इज ही रहेगा। सब्जेक्ट बदल सकता है बट कैन नहीं बदल सकता। ओके, तो बट इसके दो रूप होते हैं, जैसे कि कैन के दो रूप हो सकते हैं, कैन प्रेजेंट में, कुड पास्ट में, ये हो सकते हैं। उसको सीखेंगे अभी वन बाय वन। तो यहाँ पे देखते हैं पॉइंट। दीज वर्ब्स एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, इंटेंशन, ऑब्लिगेशन, ऑफर एंड नेसेसिटी। ये जो वर्ब हुए हैं मॉडल्स, वो क्या करते हैं, जो सामर्थ्यता, संभावनाएं, परमिशन, ये सभी चीजें इसमें दी जाती है। इस सभी चीजों में इनका यूज किया जाता है। ओके, तो वन बाय वन सीखते हैं कि कहाँ पे किसका यूज होता है, डिफरेंसेस भी समझेंगे कि कब में का, कब माइट का यूज होता है। और साथ ही सीखेंगे को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। देखते हैं यूज ऑफ कैन एंड कुड। कैन का मतलब होता है सकना प्रेजेंट में या फिर सकता है, और कुड का मतलब होता है सका। कैन का यूज प्रेजेंट के लिए करते हैं, जबकि कुड का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है मॉडल्स, मॉडल वर्ब को हमने इधर लिख दिया है, और इधर लिखा है हमने फंक्शन, और इधर लिखा है एग्जाम्पल। तो पहले कैन का फंक्शन देखते हैं, ये क्या क्या करते हैं। एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, आस्क, गिव्स परमिशन, मतलब परमिशन पूछने और परमिशन देने के लिए कैन का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए यूज करते हैं। एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए करते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं कैन का यूज करके। मेक एंड ऑफर, किसी को कुछ ऑफर करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मीन्स समर्थता का यहाँ पे हो रहा है। आप देखिए एक और चीज, एबल टू, यहाँ पे जो एबल टू है, हम कैन की जगह एबल टू का भी यूज कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस बोलने के लिए, जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश या फिर आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। बोथ आर सेम, दोनों सेम ही सेंस निकलते हैं, तो एबल टू का यूज हम कर सकते हैं। कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, ठीक ना। अगर पूछना हो परमिशन के लिए, परमिशन चाहिए, तब हम कैन का यूज करेंगे। कैन आई हेल्प यू, पूछना हो कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं, ठीक है। तो ये जो हो गए हमारे कैन के यूजेस। अब हम देखते हैं कुड के यूजेस। कुड का मतलब होता है सका, यूज करते हैं हम पास्ट की बात को करने में, ठीक है। पास्ट फॉर्म ऑफ कैन यूज क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, ठीक है। पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। आस्क परमिशन, परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं, बट परमिशन देने के लिए हम कुड का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैन आई हेल्प यू, यहाँ पे पूछ रहा है तो आप यू कैन बोल सकते हो, यस यू कैन, या फिर नो यू कैन नॉट, या फिर यू कांट। लेकिन यू कुडंट आप नहीं बोल सकते हो। ओके, परमिशन देने के लिए आप कुड का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ लेने के लिए करेंगे। मेक अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट पोलाइट, जब हम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किसी को कर रहे हैं, अपने से बड़े से बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तब हम कुड का यूज़ करेंगे। मेक अ क्वेश्चन, मेक अ सजेशन, सजेशन देने के लिए हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। पोलाइटली होता है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगता है बोलने में, ये आप कह सकते हो। जैसे कि आई कुड स्पीक इंग्लिश,
सका के अर्थ में, ये पास्ट की बात हो रही है कि मैं इंग्लिश बोल सकती थी पहले, ठीक ना। आई कुड डांस वेल इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में बहुत अच्छा डांस कर लेती थी, ऐसा यहाँ पे हो रहा है कुड का यूज। अभी देखिए, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे एक ग्लास वाटर यानी कि पानी दे सकते हैं। कुड यू स्विच ऑन द फैन प्लीज, क्या आप पंखे की स्विच ऑन कर सकते हैं। मीन्स बहुत बहुत सुंदर से बोलना हो, बहुत पोलाइट बोलना हो, कुड के जैसा पोलाइट कहीं इंग्लिश में वर्ड ही नहीं है कि इतना सुंदर कुड अगर लगा दिए तो बहुत ही पोलाइट बोल रहे हैं, बहुत ही सुंदर बोल रहे हैं, बहुत ही मधुर बोल रहे हैं। वेल सो अब देखते हैं मे और माइट का यूज। देख लेते हैं यूज ऑफ मे एंड माइट। यहाँ पे मॉडल है मे एंड माइट, इसका यूज कब कब होगा। पॉसिबिलिटी में इसका भी यूज होगा, इसका भी यूज होगा, लेकिन दोनों का यूज जब पॉसिबिलिटी के लिए होगा तो फिर फर्क तो कुछ होगा। फर्क यही है कि जब हम माइट का यूज करते हैं तो ये थोड़ा मोर पोलाइट होता है, मीन्स ज़्यादा हम्बल लगता है, ज़्यादा सुंदर लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा मीठा लगता है। ओनली दिस इज द डिफरेंट। तो अभी देखिए सेंटेंस, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं, परमिशन के लिए गिव परमिशन, आस्क परमिशन, रिफ्यूज परमिशन, सबके लिए यूज करेंगे हम, ठीक ना। फॉर्मल में आई मे स्पीक इंग्लिश, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ तो यहाँ पे मैंने मे का यूज़ किया, ठीक है। मीन्स कम चांस है, बोल सकती हूँ बट थोड़ा कम चांस है। यू में इंटर, तुम आ सकते हो। ही में कम, वह आ सकता है, थोड़ा कम चांस है। लेकिन अगर उससे भी कम चांस है तब हम माइट का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स मे नॉट गो आउटसाइड टू प्ले, अब यहाँ पे देखिए रिफ्यूज़ कर रहा है, हमारे परमिशन को रिफ्यूज़ कर रहे हैं। टीचर बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो आउटसाइड खेलने के लिए नहीं जा सकते हैं, तब यहाँ पे हमने मे के बाद नॉट का यूज़ किए हैं, मे नॉट। ओके, अभी यहाँ पे देखिए माइट का यूज पॉसिबिलिटी के लिए। आई माइट गो टू द पार्टी, मीन्स मैं पार्टी में जा सकती हूँ बट बहुत कम संभावना है। यहाँ पे देखिए आप परमिशन के लिए पूछा जा रहा है तो बहुत ज़्यादा ही पोलाइटली लगेगा ये। माइट आई यूज़ योर बाथरूम, क्या मैं आपके बाथरूम को यूज़ कर सकती हूँ, क्या मैं आपका बाथरूम यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे हम मे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि हम कितना सुंदर बोल रहे हैं, कितना पोलाइट बोल रहे हैं, ठीक ना। तो माइट आई यूज योर बाथरूम, अगर आप किसी को बोलेंगे तो वो तुरंत बोल देगा यस यू कैन, या फिर यस यू मे। यू माइट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, मीन्स बहुत ही कम संभावना है, बहुत ही कम चांस है, आप बहुत ही कम ट्राई कर रहे हो, ठीक ना। यू माइट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ओके, कर रहे हो बट यू माइट ट्राई टू, ठीक ना। तो अभी हमने सीखा ये, अब सीखते हैं नेक्स्ट मॉडल्स के यूजेस। वुड, जिस तरह से कैन एंड कुड हमने देखा उस तरह से विल एंड यूज का भी हम देखेंगे। वुड जो है वो विल का पास्ट फॉर्म है। विल का यूज हम प्रेजेंट के लिए करते हैं एंड वुड का यूज हम पास्ट के लिए करते हैं। देखिए, इंडिकेट्स बिलीव्स, मीन्स क्या हमारा बिलीफ है, क्या हमारी सोच है, क्या हमारा विश्वास है अभी प्रेजेंट में, उसके लिए हम यूज करेंगे विल का, ठीक है। अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर, फ्यूचर के लिए भी हम कर सकते हैं। इंडिकेट्स आ फ्यूचर एक्शन और इवेंट, मीन्स फ्यूचर में जो एक्शन हम करेंगे उसको हम इंडिकेट करते हैं विल के द्वारा। उसके बाद प्रोमिसेस एंड ऑफर्स, मेक अ रिक्वेस्ट, सेंटेंस में हम सबको समझेंगे। जैसे कि अगर ये बोले कि ही विल बी एट हिज होम, वह अपने घर में होगा, मीन्स अभी मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट में कि हो सकता है कि वो अपने घर में होगा, तब हम विल का यूज करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट के लिए यहाँ पे हो सकता है कि वो अपने घर में होगा। ही विल बी लेट, मीन्स अब यहाँ पे देखिए ही विल बी लेट, वह फ्यूचर में लेट होगा। ही विल बी लेट, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मीन्स होगा, बाद में होगा, अभी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ पे विल बी का यूज करेंगे। नाउ आई विल गिव यू लिफ्ट होम आफ्टर द पार्टी, अभी देखिए मीन्स पार्टी के बाद मैं आपको घर छोड़ दूंगा, बाद में फ्यूचर में एक्शन जो लेंगे हम उसकी बात कर रहे हैं, तब हमने यूज किया है विल का। विल यू गेट द डोर, क्या आप दरवाजे पर जाके देखोगे कि कौन है, या फिर आप दरवाजे पर जाओगे, इसका सेंस ये निकलता है। तो हमने कहाँ कहाँ विल का यूज किया वो देखा आपने। गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें। नाउ पास्ट में हम करेंगे, पास्ट फॉर्म ऑफ विल क्या है, वुड। इंडिकेट पास्ट हैबिट्स एंड रूटीन, मेक अ रिक्वेस्ट, इन सभी चीज के लिए हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। आई थॉट वी वुड बी लेट, मीन्स मुझे लगा कि हम लोग लेट हो जाएंगे, अगर ऐसा बोलना हो तब हम वुड का यूज करेंगे, ओके। सी वुड ऑफन वर्क लेट, मीन्स पास्ट में आपकी हैबिट कैसी थी, कोई क्या करता था, जहाँ पे हम यूज टू का यूज करते हैं वहाँ भी हम वुड का यूज कर सकते हैं।
शी वुड ऑफन वर्क लेट, वह वर्क जो है सो लेट करती थी, देर से करती थी, तो इसे हम वुड का यूज़ करेंगे। वुड यू कॉल बैक लेटर, क्या आप मुझे बाद में कॉल करेंगे? तो यहाँ पे परमिशन लेने के लिए भी, मेक रिक्वेस्ट के लिए भी हम वुड का यूज़ किए। देखते हैं अगला, शैल का यूज़ हम प्रेजेंट के लिए करते हैं एंड शैल का यूज़ हम फ्यूचर के लिए करते हैं, और शैल का पास्ट फॉर्म होता है शुड, मीन्स सजेशन देने के अर्थ में हम करते हैं। इंडिकेट अ फ्यूचर एक्शन में करते हैं। नॉर्मली यूज्ड विद आई एंड वी, शैल का यूज़ हम नॉर्मली आई एंड वी के साथ करते हैं। ऐसा पहले ग्रामर में होता था, बट अब तो हम विल का भी यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, वी शैल गो देयर मीन्स हम लोग वहाँ हमें वहाँ जाना जाएंगे। चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करेंगे, बोलेंगे शैल वी गो देयर, क्या हमें वहाँ जाना चाहिए? ओके, नॉर्मली यूज करते हैं विद आई एंड वी के साथ, आज के क्वेश्चन पूछने के लिए एंड ऑफर के लिए। शैल आई हेल्प यू विद दैट, क्या मैं इसमें आपकी मदद करूँ, इस तरह के। ठीक ना। शुड का यूज हम इस दोनों में कंपेयर नहीं करेंगे। मेक अ सजेशन के लिए, और इंडिकेट लाइकलीहुड के लिए। लाइक यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए, हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको वहाँ जाना चाहिए, वो अच्छा जगह है, वहाँ जाइए आप। ठीक है। यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। ओके, सजेस्ट कर रहे हैं। शुड बी स्पीक इंग्लिश, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या इंग्लिश बोलना चाहिए हमें? ठीक ना। तो अब देखते हैं मस्ट का यूज। अब है यूज ऑफ मस्ट एंड आउट टू का। मस्ट का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज़ एकदम जरूरी हो जाता है, अत्यंत जरूरी हो जाता है कि कोई चीज़ करना ही चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये इंडिकेट करता है ऑब्लिगेशन एंड इंडिकेट लाइकलीहुड, सिमिलर टू शुड, गिव्स एन एडवाइस एंड इंडिकेट लाइकलीहुड। जो आउट टू है वो सिमिलर टू शुड है, ये भी एडवाइस के लिए यूज किया जाता है। इंडिकेट्स लाइकलीहुड का इंडिकेट करता है। नाउ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यू मस्ट टेक योर मेडिसिन, तुम्हें तुम्हारा मेडिसिन जरूर लेना, जब कोई बीमार है उसे हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको आपकी मेडिसिन जरूर लेना चाहिए। ठीक है। यू मस्ट बी वेरी प्राउड, जैसे कि तुम्हें पक्का तुम बहुत प्राउड फील कर रहे हो, है ना। अगर कोई अच्छा काम हुआ तो उसके लिए तो उसे प्राउड होगा ना। नाउ वी आउट टू लीव नाउ, आउट टू का यूज हम एज शुड के जैसे करते हैं, तो वी आउट टू लीव नाउ मीन्स चाहिए के अर्थ में, तो हमें अब जाना चाहिए। राम आउट टू बी हियर बाय नाउ, राम को अभी यहाँ होना चाहिए। गाइस, तो हमने सीखा ऑल मॉडल्स के यूज, कहाँ कौन सा यूज होते हैं, कब किसका यूज हम करते हैं। सेंटेंसेस भी सीखे हमने, इसमें बहुत सारे वर्ड भी सीखे हमने। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन्स को जरूर प्रेस करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।